हम संभवतः दुनिया के सबसे अधिक लाभदायक पोषक तत्व का अधिक सेवन कर रहे हैं और यह हमारी कमर को बर्बाद कर रहा है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आपने इन 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में पहले भी सुना होगा, लेकिन आपके आहार के लिए कौन सा वास्तव में महत्वपूर्ण है? जवाब है सभी। साथ में वे आपके शरीर को कार्यशील रखने के लिए आवश्यक हैं। वे आपको ऊर्जा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी सभी कोशिकाएं ठीक से काम कर रही हैं। हालांकि आपको यह सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि प्रोटीन दूसरों की तुलना में अधिक आवश्यक है और आपको यह पर्याप्त नहीं मिल रहा है। आखिरकार खाद्य कंपनियों ने पिछले 1 दशक में दुनिया भर में उपलब्ध उच्च प्रोटीन उत्पादों की मात्रा को चौगुना क्यों कर दिया होगा? इस तरह के उत्पादों में निवेश कम से कम 2028 तक हर साल लगभग 8% बढ़ने की उम्मीद है। स्नैक बार, नाश्ते के अनाज और पेय से लेकर पास्ता, दही और बहुत कुछ में प्रोटीन को निचोड़ने का मकसद क्या हो सकता है? काफी सरलता से प्रोटीन बिकता है। दुख की बात है कि खाद्य उद्योग का उच्च प्रोटीन अभियान समाज में छिपी हुई आहार की कमी को ठीक करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना का हिस्सा नहीं है। वास्तव में जबकि हम में से कई आधे अमेरिकियों सहित अपने दैनिक प्रोटीन सेवन को बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं, हम में से अधिकांश पहले से ही इसका बहुत अधिक सेवन कर रहे हैं। आपको वास्तव में कितना चाहिए? प्रोटीन निश्चित रूप से हमारे शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अमीनो एसिड के रूप में जानी जाने वाली अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं से बना प्रोटीन का काम हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करना है। विशेष रूप से व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियां तेजी से ऊतक पर बदल रही हैं। लिवरपूल जॉन मूर्स विश्वविद्यालय में मानव शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ग्रीन क्लोज कहते हैं, हर 60 दिनों में हमारी मांसपेशियों में सभी प्रोटीन टूट जाते हैं और उनका पुनर्निर्माण किया जाता है। प्रोटीन हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं, त्वचा, जैविक एंजाइमों में महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में प्रक्रियाएं। अगर हम पर्याप्त खपत नहीं कर रहे हैं तो हम इनमें से किसी भी क्षेत्र में कम हो सकते हैं। पनीर, मछली, मांस, अंडे, सेम और फलियों जैसे खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में पाए जाने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वस्थ वयस्कों को हर दिन अपने शरीर के वजन के बदलाव 0.1 प्रति पाउंड 0.8 ग्राम प्रोटीन खाने की सलाह देता है। इसका मतलब है कि 80 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को एक दिन में लगभग 64 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लगभग 2 चिकन स्तन। हालांकि आपको एक दिन में केवल 2 चिकन स्तन खाने की संभावना नहीं है। प्रोटीन पास्ता लगभग 3 ग्राम प्रति सर्विंग, दूध 8 ग्राम प्रति कप और मटर 8 ग्राम प्रति कप में भी कम मात्रा में पाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुष और महिलाएं प्रतिदिन औसतन 81 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए यह कम से कम 20% सिफारिशों से परे है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए कुपोषित रोगियों को प्रतिदिन 1.2 से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीच खाने की सलाह दी जाती है। इसी तरह 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी सभी महत्वपूर्ण मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करने के लिए प्रतिदिन 0.2 और 2 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के बीच अपना सेवन बढ़ाने की आवश्यकता है। किंग्स कॉलेज लंदन में व्यायाम, चयापचय और पोषण के पाठक डॉक्टर ओलिवर विटार्ड कहते हैं, यह अपरिहार्य है कि हम उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों को खोना शुरू कर देते हैं और इससे गतिशीलता, शक्ति, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। जब यह बात आती है कि हमें कितने प्रोटीन की आवश्यकता है तो संदर्भ महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या होगा यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या एक पेशेवर खिलाड़ी भी हैं? निश्चित रूप से आपके पास पूरक के लिए पहुंचने का अच्छा कारण है। जबकि खिलाड़ियों को अक्सर उच्च प्रोटीन आहार लेने की सलाह दी जाती है, इसका मतलब अक्सर केवल अधिक खाद्य पदार्थ खाना होता है, न कि केवल प्रोटीन वे। नीदरलैंड के मास्ट्रिच विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र में व्यायाम और पोषण के शरीर विज्ञान के प्रोफेसर ल्यूक वैन लून कहते हैं, खिलाड़ी आमतौर पर बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें ऊर्जा संतुलन में रहने के लिए बहुत अधिक भोजन करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश पहले से ही अपने आहार में बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें आमतौर पर अधिक जोड़ की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में, जब तक आप 65 वर्ष से अधिक नहीं हैं या आपकी विशेष परिस्थितियां नहीं हैं
आपको शायद अपने उचित हिस्से से अधिक मिल रहा है। प्रोटीन की कमी यहाँ समस्या नहीं है, लेकिन शायद एक अधिशेष है। प्रोटीन की अधिकता। अगर आप बहुत अधिक प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्या होता है? आइए स्पष्ट हो, वास्तव में इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि बहुत अधिक प्रोटीन गंभीर मुद्दों को जन्म दे सकता है, जिन्हें आप वेनी बॉडी बिल्डरों के साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, उच्च प्रोटीन आहार को गुर्दे के कार्य से समझौता करने से जोड़ा गया है, लेकिन केवल अंतर्निहित समस्याओं वाले लोगों के लिए विटार्ड के अनुसार। हालांकि आपके आहार में प्रोटीन के अनुपात को बढ़ाने के साथ वास्तविक मुद्दे हैं, खासकर यदि आप बेहद सक्रिय हैं। विटार्ड कहते हैं, खिलाड़ियों के लिए प्रोटीन का सेवन बढ़ाने से जुड़ा मुख्य जोखिम यह है कि इसका मतलब अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से समझौता करना है। यदि यह कार्बोहाइड्रेट की कीमत पर है तो यह गहन प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिकूल हो सकता है। हम में से बाकी लोगों के लिए बहुत अधिक प्रोटीन खाने में एक बड़ा खतरा है वजन बढ़ना। प्रोटीन आखिरकार अभी भी कैलोरी है, और कोई भी अतिरिक्त प्रोटीन जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं उसे केवल वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह सच है कि प्रोटीन की अधिकता खाना आपके लिए उतना बुरा नहीं हो सकता जितना कि उतनी ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना। जैसा कि एक मेटा समीक्षा में पाया गया है, प्रोटीन का वजन बढ़ने के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव प्रतीत होता है जब कोई व्यक्ति अतिरिक्त कैलोरी का सेवन कर रहा होता है, विशेष रूप से जब इसे वजन प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रभाव का पूरा प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है, और जैसा कि वैन लून का तर्क है, किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट का अधिक सेवन करने से आपको समस्या हो सकती है। वैन लून बताते हैं, अधिक खाना जितना आप जला रहे हैं उससे अधिक कैलोरी खाना पुरानी चयापचय रोगों के विकास की संभावना को बढ़ाता है। यह बदले में आपके मोटापे के खतरे को बहुत बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में, पूरक पैकेटों पर प्रदर्शित वॉशबोर्ड एब्स के विपरीत अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ खाने से आप मांसपेशियों की तुलना में अधिक पेट वसा विकसित कर सकते हैं। स्रोत मायने रखता है। अब तक इतनी चिंता की बात है, लेकिन मोटापा आपकी परेशानियों में सबसे कम हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने प्रोटीन का स्रोत कैसे बनाते हैं। हालांकि समग्र प्रोटीन सेवन और मृत्यु के जोखिम के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं है, पशु प्रोटीन का अधिक सेवन मृत्यु के उच्च जोखिम से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विज्ञान और पोषण के प्रोफेसर वॉल्टर विलेट कहते हैं, और पादप प्रोटीन कम जोखिम से जुड़ा होता है। जैसा कि विलेट बताते हैं, यह काफी हद तक संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, जो पशु और इस प्रकार मांस कोशिकाओं में पाया जाता है। हालांकि पौधों में अधिक असंतृप्त वसा, रेशा और फ्लेवोनॉइड्स जैसे स्वस्थ फाइटोकेमिकल होते हैं। इसका मतलब है कि फुल कैबमेन जाना और अपने लाल मांस के सेवन को बढ़ाना हृदय रोग के जोखिम को बहुत बढ़ा सकता है और आपकी जीवन प्रत्याशा को कम कर सकता है, विशेष रूप से यदि वे सभी सर्लोइन स्टिक्स आपके सामान्य आहार में साबुत अनाज और स्वस्थ पौधों के तेलों की जगह ले रहे हैं। लेकिन वीडी वेजिटेरियन के क्लिचड स्टीरियोटाइप के बारे में क्या? निश्चित रूप से मांसपेशियों के निर्माण के लिए पौधों की तुलना में एक बेहतर स्रोत है। हालांकि पिछले शोधों ने सुझाव दिया है कि पशु प्रोटीन अपनी संरचना में अंतर के कारण बेहतर तरीके से पच जाता है। हाल के अध्ययनों ने संकेत दिया है कि प्रोटीन के पौधे आधारित स्रोत किसी भी तरह से कम नहीं हैं। वास्तव में 2021 में अध्ययनों की एक समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि मांसपेशियों की ताकत या पशु और पौधे के प्रोटीन के बीच दुबले शरीर के द्रव्यमान के मामले में बहुत कम अंतर है। हालांकि पौधे आधारित आहार पर आमतौर पर वसा के बिना थोड़ा दुबला द्रव्यमान होता है। क्लोज कहते हैं, जब मांसपेशियों के निर्माण और एक इष्टतम प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की बात आती है तो यह अंततः मायने रखता कि आपका प्रोटीन कहां से आता है। आपकी समग्र जीवन प्रत्याशा के लिए जोखिम के कारण प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत, क्लोज का तर्क है, ज्यादातर पौधे हैं, जिसमें नट्स, बीन्स और अन्य सोया खाद्य पदार्थ और साबुत अनाज शामिल हैं। हालांकि वह अभी भी कभी कभार मछली, मुर्गी और डेयरी उत्पादों सहित कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। प्रो टिपहा, यदि आप मांसपेशियों के विकास को अधिकतम करने में रुचि रखते हैं तो वैज्ञानिक कम से कम 4 भोजन में पूरे दिन प्रोटीन का सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि यदि आप पूरी तरह से पौधों के प्रोटीन पर निर्भर हैं और किसी भी मांसपेशियों को विकसित करना चाहते हैं तो एक पकड़ है, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है
कि आपके आहार में सभी आवश्यक अमीनो एसिड हैं, अमीनो एसिड जो आपका शरीर अपने दम पर पैदा नहीं कर सकता है। अलग पादप प्रोटीन में आमतौर पर 9 आवश्यक अमीनो एसिडों में से कम एक में कमी होती है, आमतौर पर लाइसिन या मेथियोनिन। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों नहीं। आपको मांसपेशियों के निर्माण के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है, विटार्ड कहते हैं। लाइसिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संकेत और एक सबस्ट्रेट दोनों है। एक बार जब मांसपेशियों की कोशिका के अंदर लाइसिन दिखाई देता है तो यह एक यातायात प्रकाश संकेत की तरह काम करता है और चयापचय को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन को चालू कर दिया जाता है। इन सब का मतलब है, विटार्ड कहते हैं, आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अपनी आवश्यक अमीनो एसिड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरक पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों का सेवन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जबकि दाल में बहुत अधिक लाइसिन होता है, वे मेथियोनिन का एक बड़ा स्रोत नहीं है। हालांकि ओट्स जैसे अनाज मेथियोनिन का एक अच्छा स्रोत हैं। एक दिन में इन दोनों को खा लें और आपके पास एक पूर्ण प्रोटीन होगा। एक साथ खाने के लिए पूरक प्रोटीन के अन्य उदाहरणों में मटर के साथ पास्ता, चावल के साथ काली बीन्स या मूंगफली के मक्खन के साथ पूरे गेहूं की रोटी शामिल है। विलेट का कहना है कि पूरक प्रोटीन के संयोजन से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास सभी अमीनो एसिड हैं, कोई कारण नहीं है कि पादप प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए पशु प्रोटीन की तरह उपयोगी नहीं हो सकते हैं। और मकई, दाल, मटर और क्विनोआ सहित अन्य की तुलना में लाइसिन के उच्च स्तर वाले कुछ पादप प्रोटीन हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में क्या? बेशक मांस और अनाज आजकल प्रोटीन के एकमात्र स्रोत नहीं है। बार और पाउडर का एक बढ़ता हुआ बाजार भी है जो पैकेट पर मांसपेशियों के ईंधन की एक प्रभावशाली मात्रा का दावा करता है। हालांकि बहुत अधिक न लें। क्लोज कहते हैं, मैं लोगों को प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन प्राप्त करना पसंद करूंगी। उन्होंने कहा, मेरे उद्योग में हम संपूर्ण खाद्य दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं और जहां यह संभव नहीं है वहां आप एक पूरक देख सकते हैं। यह सिर्फ एक विशेषज्ञ का घटिया होना नहीं है। अंततः प्रोटीन बार की पसंद अक्सर अति संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जो कैलोरी में घने होने और चुपके से आपकी भूख बढ़ाने के कारण मोटापे के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रोटीन बार और शेक से पूरी तरह से बचने की आवश्यकता नहीं है यदि वे स्वस्थ पौधों के स्रोतों से बने हैं और चीनी से भरे हुए नहीं हैं, क्लोज कहते हैं। कभी कभी वे सुविधाजनक होते हैं, उदाहरण के लिए लंबी साइकिल की सवारी पर, और वे आमतौर पर ज्यादातर परिष्कृत स्टार्च और चीनी से बने बार या शेक से बेहतर होते हैं। लेकिन फिर से अधिकांश लोगों को उनकी आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति के पूरे आहार के दृष्टिकोण से ऐसे उत्पाद उनके दैनिक प्रोटीन सेवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं, और एक व्यक्ति पूरे दिन क्या खाता है यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि केवल प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के अलावा आहार में सुधार करने के अन्य तरीके भी हैं। आपको केवल एक अच्छे आहार के ऊपर पूरक आहार लेना चाहिए, वे कहते हैं। कुल मिलाकर कभी कभार प्रोटीन शेक करने से आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि इसे हर दिन करें और आपको कोई समस्या हो सकती है। आप अनावश्यक कैलोरी की एक भीड़ का सेवन करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस आपकी कमर की रेखा की तुलना में बहुत तेजी से कम हो जाएगा। इसलिए आराम कीजिए। हालांकि स्वास्थ्य उद्योग चाहता है कि आप सोचें कि आपको आहार की गंभीर कमी है, जिसे केवल कई महंगे बैरल पाउडर खरीदकर हल किया जा सकता है। आपके प्रोटीन सेवन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं।